चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान और 11 तारीख को दूसरे चरण का। ऐसे में तेजस्वी जहां एक तरफ लगातार रैली कर रहे हैं, लगातार सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, राहुल गांधी भी मौजूद है, तो ऐसे में आरजेडी में खलबली मची है। तेजस्वी ने बड़ा एक्शन लिया है और कई ऐसे विधायकों को पार्टी से आउट कर दिया है, कई ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल दिया है जो पार्टी में रहकर भी बागी तेवर अपना रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये बड़ा एक्शन है। देखिए, मैं बार बार कह रही हूं कि आरजेडी और तेजस्वी यादव अब पहले वाले नहीं रहे। तेजस्वी काफी धैर्य से काम कर रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, चुनाव में पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। वैसे विधायक जो पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उन पर तेजस्वी यादव ने बड़ा जो है वो एक्शन लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के घमासान के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी के अनुशासन को लेकर एक बड़ा जो है वो रुख अपनाया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में आरजेडी ने विधायक फतेह बहादुर सिंह समेत 11 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह कदम तेजस्वी यादव के उस जीरो टॉलरेंस संदेश को पुख्ता करता है जिसका मकसद चुनाव से पहले किसी भी तरह की बगावत को जड़ से खत्म करना है। यह कोई पहली बार नहीं है जब आरजेडी ने बागियों पर इतनी बड़ी कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले पार्टी ने 2 मौजूदा विधायक और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल समेत 27 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया था। अब इस कार्रवाई को मिलाकर कुल 38 बागी नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। यह सभी नेता या तो पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे या विरोधी खेमे का समर्थन कर रहे थे। बस तेजस्वी यादव को भनक लगी और सीधे सीधे 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तेजस्वी यादव का यह कड़ा फैसला एक बड़ा राजनीतिक दांव है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह कार्रवाई से तेजस्वी ने यह साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है और बगावत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कदम पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगा जो सच में डेडिकेटेड होकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। निष्कासित किए गए नेता, खासकर मौजूदा विधायक, अपने अपने क्षेत्रों में खासा प्रभाव रखते हैं। उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने या किसी और दल का समर्थन करने से आरजेडी के वोटों में बिखराव हो सकता है, लेकिन तेजस्वी ने इसकी चिंता नहीं की है और सीधे सीधे पार्टी से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि ये लोग पार्टी में रहकर भी प्रत्याशी जो उम्मीदवार उतारे गए उनके खिलाफ प्रचार करे, तो ऐसे भी तो इनको नुकसान होगा और इससे अच्छा तेजस्वी ने पार्टी से ही निकाल दिया। हालांकि इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। यह फैसलों से यह भी जाहिर होता है कि तेजस्वी यादव अब पार्टी पर अपनी पूरी तरीके से मजबूत कर चुके हैं, मजबूत पकड़ बना चुके हैं। वे कड़े फैसले लेने से हिचक नहीं रहे हैं, चाहे वो कोई भी रहे। वह यह साबित करना चाहते हैं कि पार्टी का नेतृत्व अब एक नई पीढ़ी के हाथ में है जो सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगी। कुल मिलाकर चुनाव के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर बागियों को बाहर का रास्ता दिखाना तेजस्वी यादव के लिए दोधारी तलवार साबित हो सकता है। यह फैसला जहां एक और पार्टी में अनुशासन कायम करेगा, तो वहीं दूसरी ओर कुछ सीटों पर पार्टी के चुनावी गणित को भी बिगाड़ सकता है। हालांकि तेजस्वी ने रातों रात यह फैसला लिया है, कई विधायकों को आउट कर दिया है। जब देख रहे हैं कि पार्टी में रहकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इससे अच्छा पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। और ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे इसमें कितना फायदा एनडीए को होता है। हालांकि तेजस्वी भी जमकर मेहनत कर रहे हैं, आज भी उनकी लगातार रैली है राहुल गांधी
गांधी के साथ भी अकेले भी रैली कर रहे हैं और कल भी देर रात तक उन्होंने रैली की है। तो ऐसे में यह फैसला जहां एक तरफ तेजस्वी को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन उसका भी क्योर तेजस्वी ने ढूंढ लिया है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि अगर मैं सीएम बनूंगा तो कितना कुछ बिहार में करूंगा। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। तेजस्वी जो रैली कर रहे हैं उसमें लोगों से क्या कुछ कह रहे हैं, आप अब जरा उनकी सभी बातों को जो है एक बार सुनिए। और 20 दिनों के अंदर तेजस्वी कानून बनाएगा कि जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। कितने लोग तैयार हैं सरकारी नौकरी के लिए, जरा हाथ उठा करके बताना। जो कह रहे हैं वो करेंगे। हमको भी राजनीति लंबा करना है। तेजस्वी टूटी फूटी झूठी बातें और वादे नहीं करता है। ये तेजस्वी का प्रण है कि बेरोजगारी को जड़ से खत्म करेंगे और इस बेरोजगारी को खत्म करने में आप सब लोगों का साथ तेजस्वी को चाहिए। साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए मिलकर नया बिहार बनाते हैं, जहां कारखाने हो, जहां उद्योग हो, जहां निवेश हो, जहां बेहतर अस्पताल हो। मेडिकल कॉलेज लोग खोल दिया, खाली बिल्डिंग बना दिया, कमीशन ले लिया, और ना डॉक्टर है, ना दवा है, ना इलाज है, ना मशीन है। कहीं चले जाइए रेफर 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 रेफर, पटना जाइए पटना जाइए, है कि नहीं? पढ़ाई नहीं हो रहा अच्छे से बाल बच्चों का, क्या स्थिति बनी हुई है। इसलिए अच्छा हम लोगों को सरकार बनाना है जहां सारे लोगों को तेजस्वी देखने का काम करेगा, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, सबको तेजस्वी साथ लेकर के चलने का काम करेगा, चाहे कोई धर्म के हमारे भाई। ये भाजपा के लोग मंदिर मस्जिद करने दीजिए उन लोगों को, लेकिन तेजस्वी का असली दुश्मन बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, उसको खत्म हमको करना है, उसको खत्म करना है। गरीबी, जब नौकरी मिलेगा सरकारी तो गरीबी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? महंगाई से भी लड़ने का सहयोग होगा कि नहीं होगा? यही तो नकलची सरकार है कि नहीं? हम बोले 1500 रुपया पेंशन बढ़ाएंगे, तो इस सरकार में बैठे हुए लोगों को 20 साल तक याद नहीं आया कि 400 रुपया से 1 रुपया बढ़ा दे। जब तेजस्वी बोला तो इस चुनाव में उन लोगों ने जो है बढ़ाया, लेकिन नकल किया तो 1500 दे देते भाई, 1100 दिया। लेकिन तेजस्वी आएगा तो 1500 रुपया पेंशन करने का काम करेगा।